हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नाउ हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज होगी स्पेशल पीजीटी ज्योग्राफी के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, ज्योग्राफी को अगर अगर आप लोग क्लासीफाई करो तो आप दो तरह से ज्योग्राफी को देख सकते हो। फर्स्ट इसका फिजिकल पार्ट, दूसरा इसका ह्यूमन पार्ट। अब फिजिकल और ह्यूमन पार्ट क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। जनरली हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल यानी ऐसे फीचर्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन की बात होती नहीं है। जैसे एग्जांपल आपका क्लाइमेट है, आपका जियोफोलॉजी है, आपका ओशियन है। और जब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात हम कर रहे होते हैं तो हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो चलिए सिलेबस को और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस सीरीज में हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे? तो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स हैं। ठीक है, मैं यहां पे फोकस कर रहा हूं पीजीटी लेवल के एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ज्योग्राफी को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो फिजिकल ज्योग्राफी है यानी भौतिक भूगोल है। उसमें कौन कौन से पार्ट हैं? तो जैसे कि आपने मास्टर्स में पढ़ा होगा जियोफोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें आपने एक थ्योरी भी पढ़ी होगी जैसे अल्फ्रेड वेगनार की है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स वगैरह। तो उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन क्या है, कैसे प्रेशर चेंज होते हैं, कैसे प्रेशर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आइसोबार्स क्या है, आइसोथर्म्स क्या है, और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि क्लाइमेट को चेंज करने में हेल्प करते हैं, क्या उनका इंपैक्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद ओशनग्राफी, ओशन क्या है, ओशन में आपके फीचर्स किस तरह से हैं, कैसे ओशन के क्रस्ट आपका बनता है। ठीक है, उसके बाद बायोजोग्राफी है। हालांकि बायोजोग्राफी में ज़्यादा इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, हालांकि इन्वायरमेंटल साइंस बिल्कुल अलग साइंस है। लेकिन ज्योग्राफी में कुछ पार्ट आता है तो आप ऐसा मान सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस हम इन्वायरमेंटल साइंस से भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी को हमने दूसरे पार्ट में डिवाइड किया था, ह्यूमन ज्योग्राफी, आपका मानव भूगोल। उसमें हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उसमें एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ पे उनकी लोकेशन है और क्या वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अर्बन ज्योग्राफी, सेटलमेंट्स वगैरह, अर्बनाइजेशन क्या है। कल्चरल ज्योग्राफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ एग्जाम्स देखे थे जहाँ पे कल्चरल ज्योग्राफी और ह्यूमन सेटलमेंट्स और एथनिक कंपोजिशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशल एस्टेट में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ से देखे हैं। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, देखो इंडिया की ज्योग्राफी को भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल फीचर्स में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे होंगे, इनके ब्रॉड फिजिकल डिवीजन, जैसे माउंटेन है, प्लेटो है, प्लेन है। उसके बाद माइनर आप लोगों के कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, आपके डेजर्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें। रिसोर्सेज क्या है, इंडिया में कौन कौन से रिसोर्स हैं, इंडिया में टाइप ऑफ सॉइल कितनी है, टोटल कहाँ कहाँ पे किस तरह की सॉइल मिलती है, फॉरेस्ट के टाइप क्या है, हम बात करेंगे यहाँ पे। सोशल फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, कहाँ पे कितने हैं। उसके बाद मिनरल्स क्या है, मिनरल्स के टाइप क्या है, और मिनरल्स कैसे आपका कहाँ पे कितना फाइंड आउट होता है। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर में कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो एसोसिएट है, किस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या है। उसके साथ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के टाइप क्या है, रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के टाइप क्या है, आपके साइज बेस्ड इंडस्ट्रीज के टाइप क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या रोल प्ले करता है। उसके बाद रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है, सस्टेनेबल क्या है, डेवलपमेंट क्या है, टारगेट एरिया प्लानिंग क्या है। उसके बाद हिल एरिया टारगेट प्लानिंग्स हैं, रोड प्रोन एरिया टारगेटिंग प्लानिंग्स हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हम सिर्फ उतना ही बात यहाँ पे कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम रिलेवेंट है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो एग्जाम टाइम में हमें ये बात याद रखनी है कि व्हाट शुड बी स्टडी एंड व्हाट शुड नॉट बी स्टडी। तो मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टू दी पॉइंट जो कि आपके एग्जाम रिलेवेंट है। उसके बाद मैप वर्क और टेक्निक्स, अगर आपने मास्टर्स में देखा होगा तो कार्टोग्राफी आती है, रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस है, फील्ड सर्वे है। यहाँ से आप लोगों को कम से कम, अगर आप पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम 20 से लेके 30% जो क्वेश्चन हैं, यानी 100 में से 20 से 30 क्वेश्चन एक एवरेज आप लोग मान सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और आपको कहीं भी एक कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में कहीं भी इनके क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो कि आपको एक कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में मिल जाए, है ना, एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको वो क्वेश्चंस मिल जाए।
उसके बाद सब्जेक्ट पेडागोजीज, ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट पेडागोजीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है। जैसे मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी क्या हो सकती है, लेक्चर डिस्कशन क्या है, एक्टिविटी आप क्या करा सकते हो, लेसन प्लानिंग, असेसमेंट टेक्निक्स क्या है। हालांकि असेसमेंट टेक्निक्स वगैरह आप लोगों को सीडीपी में देखने को मिलती है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है और इस तरह की चीज़ें। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन ज्योग्राफी में कौन कौन सी चीज़ें आप लोग ज्योग्राफी को स्टडी करते टाइम या ज्योग्राफी पढ़ाते टाइम आप लोग यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, और फोकस क्या है, एनसीईआरटी को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी स्पेशल, जैसे आपकी +1 बुक्स हैं, फंडामेंटल ज्योग्राफी, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियाज पीपल एंड इकोनॉमी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। और उसके साथ कुछ मैप क्वेश्चंस रहेंगे, हालांकि ज़्यादा कुछ मैप क्वेश्चंस आते नहीं है, फिर भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। और लास्ट, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। तो इस सीरीज में हम लोग मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। लेक्चर नंबर 1 आपको कल मिलेगा। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और कल हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 1 के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।